सोचिए, एक ट्रेडर का सबसे बुरा सपना क्या हो सकता है? यही ना कि दिन की शुरुआत तो हो एक शानदार प्रॉफिट से और दिन का अंत हो एक बड़े बहुत बड़े लॉस में। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए वो अकेले नहीं हैं। आज हम ट्रेडिंग के इसी कड़वे सच पर बात करने वाले हैं। मान लीजिए सुबह का पहला ही ट्रेड और सीधा 10,000 का प्रॉफिट। कैसा महसूस होगा? कॉन्फिडेंस तो मानो सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। लगता है अरे वाह, आज तो अपना ही दिन है। दिमाग में फौरन प्लान बनता है, बस अब लैपटॉप बंद करो और इस जीत को एंजॉय करो। लेकिन तभी दिमाग के किसी कोने से एक छोटी सी आवाज आती है, क्यों ना बस एक और ट्रेड लिया जाए। और बस यही वो जाल है जिसमें लगभग हर ट्रेडर कभी ना कभी फंसता है। और फिर देखते ही देखते जो 10,000 का प्रॉफिट था वो बदल जाता है 5,000 के लॉस में। दिन की सारी खुशी, सारा कॉन्फिडेंस, सब एक झटके में खत्म। देखिए, ये जो इमोशनल रोलर कोस्टर है ना, इसका एक नाम है टिल्ट। और यहाँ का सबसे कड़वा सच ये है कि मार्केट ने पैसा नहीं छीना। नहीं, ये एक खुद का दिया हुआ घाव है। एक ऐसा जख्म जो तब लगता है जब हमारे इमोशंस हमारे लॉजिक पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। तो ये टिल्ट या जिसे हम रिवेंज ट्रेडिंग भी कहते हैं, इसका सीधा सा मतलब है मार्केट से बदला लेने की कोशिश करना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई समंदर की लहरों पर चिल्लाए कि मेरा खोया हुआ सामान वापस करो। क्या लहरें सुनेंगी? नहीं, ये ट्रेडिंग नहीं है। ये एक बेमतलब की एक तरफा लड़ाई है और इस लड़ाई में हार हमेशा ट्रेडर की ही होती है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मार्केट को नहीं पता कि हम कौन हैं। उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि हमारी कोई ईएमआई है या छुट्टियों का कोई प्लान है। और जब कोई ट्रेडर लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड करता है ना, तो वो अपनी स्ट्रैटेजी, अपने रूल्स, सब कुछ खिड़की से बाहर फेंक देता है। उस पल वो ट्रेडर नहीं रहता, वो एक गैम्बलर बन जाता है। तो यहाँ एक सबसे बड़ा नियम, एक मंत्रा गांठ बांध लेना है। एक कामयाब ट्रेडर की डिक्शनरी में रिकवरी जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। जो गया वो गया। वो पैसा अब मार्केट का है, हमारा नहीं। उसे भूलना होगा। हर नया ट्रेड एक बिल्कुल खाली स्लेट है, एक नई शुरुआत, एक फ्रेश प्लान के साथ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा ही दिमाग हमें धोखा क्यों देता है? मतलब ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब हमारे दिमाग की बनावट में ही छिपा है। चलिए जरा समझते हैं कि ट्रेडिंग के उस हाई प्रेशर माहौल में हमारा इमोशनल ब्रेन हमारे लॉजिकल दिमाग को कैसे हाईजैक कर लेता है। जैसे ही हमें नुकसान होता है, हमारा जो थिंकिंग ब्रेन है ना, जो लॉजिक, प्लानिंग, रूल्स, इन सब की बात करता है, वो सीधा सीधा ऑफलाइन हो जाता है, शट डाउन। और ड्राइविंग सीट पर कौन आ जाता है? हमारा इमोशनल ब्रेन। ये दिमाग का वो पुराना शिकारी हिस्सा है जो सिर्फ खतरा पहचानता है और दो ही चीजें जानता है, लड़ो या भागो। और ट्रेडिंग में ये लड़ो या भागो वाला मोड सिवाय तबाही के कुछ नहीं लाता। इसीलिए कहते हैं कि ट्रेडिंग स्किल्स से ज्यादा साइकोलॉजी का खेल है। किसी के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन अगर वो अपने मन के अंदर के डर और गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो स्ट्रैटेजी किसी काम की नहीं, बिल्कुल बेकार है। असली लड़ाई चार्ट्स या कैंडलस्टिक पैटर्न पर नहीं है। असली लड़ाई तो हमारे अपने दिमाग के अंदर है। तो फिर सवाल यह है कि इस इमोशनल जाल से बाहर निकला कैसे जाए? देखिए, मैंने अपने सबसे बुरे, सबसे दर्दनाक ट्रेडिंग दिनों से सीखकर 3 बहुत ही सख्त नियम बनाए हैं। ये मेरे लिए एक पर्सनल किल स्विच की तरह काम करते हैं, जो इमोशंस को काबू से बाहर होने से पहले ही रोक देते हैं। ये 3 नियम एक सेफ्टी नेट की तरह हैं। पहला है टू लॉस रूल, यानी कब रुकना है ये जानना। दूसरा है स्मार्ट पोजीशन साइजिंग, यानी लॉस के बाद क्या करना है। और तीसरा, सबसे मुश्किल, पीएनएल स्क्रीन को ना देखना। पहला नियम, टू लॉस रूल। ये बहुत सिंपल है। अगर लगातार 2 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया तो बस सिस्टम बंद, उस दिन के लिए ट्रेडिंग ओवर। कोई अगर मगर नहीं, कोई बहाना नहीं, चाहे मार्केट में कितना भी अच्छा मौका क्यों ना दिख रहा हो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि तीसरा ट्रेड लॉजिक से नहीं बल्कि गुस्से से लिया जाएगा, और गुस्से में लिया गया हर फैसला हमेशा बहुत महंगा पड़ता है। अब आता है दूसरा नियम, और ये उस आवाज के एकदम उल्टा है जो लॉस के बाद हमारे दिमाग में चिल्लाती है। वो आवाज क्या कहती है? क्वांटिटी डबल करो और फटाफट लॉस रिकवर करो। ये फाइनेंशियल सुसाइड है। मेरा नियम इसके ठीक उलट है। अगर लॉस हुआ तो अगले ट्रेड की क्वांटिटी आधी कर दो। जी हां, आधी। क्योंकि पहला काम पैसा बनाना नहीं है, पहला काम है उस टूटे हुए कॉन्फिडेंस को वापस जोड़ना। और अब तीसरा और शायद सबसे मुश्किल नियम, पीएनएल स्क्रीन को देखना बंद करना।
एक बार जब ट्रेड ले लिया तो वो पीएनएल वाली स्क्रीन सबसे बड़ी दुश्मन है। वो बस दो ही इमोशंस को जगाती है, डर और लालच। इसीलिए फोकस सिर्फ और सिर्फ चार्ट पर होना चाहिए, क्योंकि चार्ट आपको लेवल्स और लॉजिक दिखाएगा, जबकि पीएनएल स्क्रीन सिर्फ आपके इमोशंस के साथ खेलेगी। अब बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ की, मानसिकता की, पहचान की। हर सुबह जब एक ट्रेडर अपनी स्क्रीन के सामने बैठता है तो उसे एक चुनाव करना होता है। आज वो एक स्नाइपर बनेगा या एक गैम्बलर। ये रोज़ का टेस्ट है, माइंडसेट का सबसे बड़ा टेस्ट। तो फर्क क्या है? एक स्नाइपर घंटों, यहां तक कि पूरे दिन इंतजार कर सकता है, सिर्फ एक परफेक्ट मौके के लिए। और जब वो मौका आता है तो वो एक कैलकुलेटेड शॉट लेता है, एक शॉट, एक निशाना। वहीं दूसरी तरफ है गैम्बलर, जो एक मशीन गन लिए हुए है और अंधाधुन गोलियां चला रहा है हर तरफ, इस उम्मीद में कि कोई तो तुक्का लग जाएगा। वो अपना सारा गोला बारूद बर्बाद कर देता है। तो चुनाव साफ है, एक स्नाइपर बनना है या मशीन गन। और यहीं पर आता है सबसे ज़रूरी सबक। एक ट्रेडर का पहला काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, नहीं, पहला काम है अपने कैपिटल को बचाना, कल फिर से ट्रेड करने के लिए गेम में बने रहना। याद रखिए, मार्केट तो कल भी खुलेगा, पर सवाल यह है कि क्या हमारा अकाउंट जिंदा रहेगा। अपने कैपिटल को बचाइए, क्योंकि ट्रेडिंग की दुनिया में वही हमारी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन खत्म तो खेल खत्म। तो आखिर में पूरी बात आकर एक ही जगह रुकती है। कामयाबी किसी जादुई इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी में नहीं है। नहीं, कामयाबी छिपी है चट्टान जैसे अनुशासन में, सेल्फ कंट्रोल में। प्रॉफिट कमाना हमारा असली लक्ष्य नहीं है। प्रॉफिट तो उस अनुशासन का सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट है, एक इनाम है। तो अब ये सवाल हर उस इंसान के लिए है जो कल मार्केट में उतरेगा। कल जब बाजार खुलेगा तो स्क्रीन के सामने कौन बैठेगा? एक शांत, धैर्यवान स्नाइपर या एक बेचैन, हताश गैम्बलर? और ये चुनाव सिर्फ कल का नहीं है, ये हर एक ट्रेडिंग दिन का चुनाव है। इसे बहुत बुद्धिमानी से करना होगा।